और आपको बता दें, अब आप टीवी9 भारतवर्ष पर मिलने जा रहे हैं देवेंद्र झांझरिया से, जिन्होंने पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। देवेंद्र झांझरिया भारतीय पैरालंपिक इतिहास के सबसे कामयाब एथलीट हैं। अब तक 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो का सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया। 2004 एथेंस पैरालंपिक में भी पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। 2016 रियो पैरालंपिक में जीता था दूसरा गोल्ड मेडल। पद्मश्री से सम्मानित हैं, पहले पैरालंपिक एथलीट हैं। 2004 में अर्जुन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और देवेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, जब आप हिंदुस्तान से जा रहे थे पैरालंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस वक्त तमाम हिंदुस्तानी ये दुआ कर रहे थे और एक तरह का जबरदस्त भरोसा था आपके ऊपर कि आप जा रहे हैं तो मेडल लेकर ही आएंगे, और हुआ भी देखिए ऐसा ही। कैसी फीलिंग थी वो जब सिल्वर मेडल से नवाजा गया आपको? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि देश के लिए मेडल की हैट्रिक बनाना ओलंपिक जैसे गेम में मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने कंट्री के लिए 3 मेडल जीते हैं। और जब मैं जा रहा था उससे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे एक हौसला दिया था। मेरे से, मेरे परिवार से बात की। उन्होंने कहा प्रेशर में नहीं आना है, आप तो जो करके आते हो वही करके आओगे। तो कहीं न कहीं बहुत बड़े हौसले के साथ गए थे हम, और उसी हौसले से हमने गेम किया और मेडल प्राप्त किया। देवेंद्र, ये बताइए, लंबा सफर रहा है पैरालंपिक में, आपने जो कामयाबी हासिल की है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सबसे कामयाब आप एथलीट हैं। ये कामयाबी और इस कामयाबी के सफर में जाहिर है बहुत सारी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा होगा, और उसके बाद अब ये लम्हा, ये सफर कैसा रहा? ये सफर बहुत लंबा था, इसमें कोई शक नहीं है। 2002 के अंदर मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलने की शुरुआत की थी जी, तो आज लगभग 19 साल हो गए। जब 2004 के अंदर मैं एथेंस पैरालंपिक जा रहा था तो मेरी विदाई के टाइम में मुझे मेरे पिताजी छोड़ने आए थे। और मेरे पिताजी ने उस टाइम एक बात बोली थी कि यहाँ पे यदि मेडल जीतोगे तो एक दिन जरूर भारत याद करेगा। क्या बात है। और मैंने उसमें गोल्ड मेडल जीता। मैं खुद के पैसे से गया, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं 300-400 रुपए के स्पाइक से मैंने थ्रो किए थे वहां। ट्रेनिंग के लिए मेरे पास जेवलिन नहीं थी उस टाइम में, यहाँ तक कि मेरे पास, मैं साइकिल ट्यूब से ट्रेनिंग करता था। तो वो दिन याद करता हूँ, संघर्ष का दिन था। लेकिन आज जब मैं इस मुकाम पे हूँ और पैरा स्पोर्ट्स हिंदुस्तान का इस मुकाम पे है, तब जाकर के मुझे खुशी मिलती है कि मेरा उस दिन का संघर्ष आज हिंदुस्तान को मेडल दे रहा है। अच्छा देवेंद्र, क्या ऐसा महसूस होता है क्या जब खिलाड़ी जीत जाता है, मेडल अपने नाम कर लेता है, पूरा देश जो है, जाहिर है गर्व की अनुभूति तो होती ही है, हर कोई खुश होता है, लेकिन उससे पहले का जो संघर्ष होता है उसमें खिलाड़ी अकेला होता है। कहा जाता है कि वो खिलाड़ी का अकेले का संघर्ष होता है। तो ये ऐसी फीलिंग आपको भी हुई क्या? और उस संघर्ष से अभी भी खिलाड़ियों को 2-4 होना पड़ रहा है क्या? नहीं, पर वर्तमान समय में जो देखो, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि भारत के अच्छे मेडल आ रहे हैं पैरालंपिक्स में। जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है वो बहुत कामयाब है और कामयाब रही है। 2015 से जो लागू हुई थी, और हमें पैरा खिलाड़ियों को भी उसमें शामिल किया गया था। तो उस सुविधा में खिलाड़ी अपना मनचाह कोच ले सकता है, मनचाह फिजियोथेरेपिस्ट ले सकता है, अपनी तरफ से जैसे फिटनेस ट्रेनर ले सकता है, कोई भी इक्विपमेंट वो खरीद सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात, कहीं पर भी ट्रेनिंग कर सकता है वो। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इतना शानदार काम किया। जो ये मिशन था ओलंपिक, इस मिशन में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और इस मिशन को मैं लीड रोल में कहूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, जिन्होंने कि हर खिलाड़ी से मेडल जीतने पे बात करते हैं, यदि मेडल नहीं जीत पाता तो भी बात करते हैं। तो मैं कहूँगा ये हिंदुस्तान में रियल स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप हो रहा है। नहीं, ये बहुत खुशी हुई, हमें भी बहुत खुशी है इस बात की जब एक खिलाड़ी, और वो भी लगातार मेडल जीतने वाला खिलाड़ी, ये बात कर रहा है, यानी बहुत कुछ बदला है। 64.35 मीटर आपने भाला फेंका, यही आपने एक्सपेक्ट किया था या टारगेट इससे ज्यादा था? हमेशा ही एक खिलाड़ी का टारगेट गोल्ड मेडल लेने का होता है, और मेरा वही था, गोल्ड मेडल का टारगेट। और कहीं ना कहीं मेरी
यह कहूं कि जो लास्ट थ्रो था 64.35, उसमें आप देखा होगा मैं 2 मीटर पीछे रह गया था। हाँ, तो 2 मीटर मेरी जगह बच गई थी। और हमारा अच्छा। टारगेट तो बिल्कुल मैंने मीडिया से पहले बोला था टारगेट कि कितना? 67 से और 69 के बीच में हमारी जॉलिन जाएगी, मुझे उम्मीद है। हाँ। लेकिन कई बार खेल में अप एंड डाउन होता है, सही बात और है। उस दिन इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी मुझे उम्मीद थी। लेकिन फिर भी देश के लिए हैट्रिक बनाई, बहुत खुश हूं मैं। और नहीं, बहुत खुशी की बात है टोक्यो में और हम हूँ, सबको आप पर बहुत गर्व है। और आपकी ये जो शानदार कामयाबी है, ये आप अंदाजा लगाइए ना जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।